वार्ता में तो कुशल है, ब्रह्म की खूब वार्ता कर देंगे, लेकिन वृत्तिहीना है, लेकिन उनके अंदर में वृत्ति नहीं है, तो क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? वो ब्रह्म में अब इसी प्रकार उनको बस ब्रह्म में होता है अवगत दे, तो वो लोग फिर इस संसार में आते हैं और फिर जाते हैं, उनका फिर से जन्म फिर से मरण, ये उनका, वो लोग संसार से नहीं छूटते। अब ब्रह्मनिष्ठों की वृत्ति, ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, यह सबके लिए ग्रहणीय है। हमारे यहाँ पर विचार सागर में एक छोटा ग्रंथ है, बड़ा प्रिय ग्रंथ, बड़ा प्यारा ग्रंथ है, वो जिज्ञासुओं के लिए प्रारंभिक ग्रंथ है। वहां पे दिया हुआ है कि वह विस्मृत व्यवहार में कबहु को ज्ञानी संत, तो ज्ञानी जन भी है वो कभी कभी इस वृत्ति को व्यवहार काल में भूल जाते हैं, व्यवहार काल में इस वृत्ति को भूल जाते हैं, तो उस समय पर उनको अफसोस नहीं करना चाहिए। और जो अज्ञानी है वो हमेशा विमुख रहते हैं, वो अपने स्वरूप से हमेशा विमुख रहते हैं, ये अंतर है। पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं ब्रह्मनिष्ठों के लिए, क्या कर निमेषादं तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयी विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्यः सनकाद्यः शुकादयः। कहते हैं निमिषार्धं, यानी आधे निमेष के लिए भी। निमेष का मतलब क्या होता है? जो पलक झपकाने में जो समय लगता है उसको निमेष कहते हैं, या एक क्षण कह दो। तो कहते आधे क्षण, निमेषार्धं यानी आधे क्षण के लिए भी न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयी बिना, इस ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना जो जिज्ञासु है वो समझ ले कि हमको आधे क्षण के लिए भी इस वृत्ति के बिना नहीं रहना है। कैसे? इसमें उदाहरण क्या है? हमारे आदर्श का, अपना आदर्श किसको बनावे? यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आधे क्षण के लिए भी अपनी वृत्ति से रहित नहीं होते, हमेशा अपने उसमें रहते हैं। सनकाद्या, सनकादि ऋषि, ऐसे जो उच्च कोटि के ऋषि है, और शुकादय, सुखदेव जी, इस कोटि के जो संत है, महापुरुष है, मुनिगण है, वो लोग हमेशा इस वृत्ति के अंदर ही रहते हैं। इसीलिए हमारे सनकादि को देखत बालक बहुकालीना, देखने में ये केवल बालक है, लेकिन वास्तव में साक्षात वेद ही है ना। जो सुखदेव जी है उनकी भी महिमा आप लोगों को खूब पता है। वेद व्यास जी ने हा पुत्र करके उनके पीछे चलने लगे, तब सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। क्या समझे? सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, और जिस समय पर वो जा रहे थे तो सुखदेव जी आगे आगे गए। उस समय पर नदी पे कुछ नारियां स्नान कर रही थी, सुखदेव जी गए तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ा, अपने स्नान करती रही जैसी तैसी। और उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी आए। जब वेद व्यास जी आए देखा, उन्होंने झटझट निकल के कपड़े पहनने लगी। तो वेद व्यास जी ने कहा मेरा युवा पुत्र यहाँ से निकल गया, तब तुम लोगों को कोई लज्जा नहीं हुई, और मैं तो बूढ़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुत्र भेद है ही नहीं। क्या समझा? आपका जो पुत्र है उसके लिए तो सब कुछ ब्रह्म है, तो स्त्री पुत्र भेद है ही, स्त्री पुरुष भेद उसके लिए है ही नहीं, तो वहां पे उसके ब्रह्म ही है, तो उसके लिए हमको कोई लाज की बात नहीं है। और आप हमसे पूछ रहे हो, और पुत्र को तो ये भी नहीं पता कि यहाँ नारियां स्नान कर रही कि क्या देखा। तो ऐसे जो उच्च कोटि के महापुरुष है उनको अपना आदर्श बनाए, उनको अपना आदर्श बनाए, उनसे अपनी प्रेरणा ले कि हमको उनके समान रहना है। उनसे प्रार्थना करे कि आप हमको बस शक्ति दीजिए, आप ये वृत्ति हमको दीजिए। और इस प्रकार से हमेशा, हाँ, श्रीमद् भगवत गीता में ये आया है, वसुदेव सर्वमिति स महात्मा स्तु दुर्लभ। वसुदेव ही सब कुछ है, मतलब ये आत्म तत्व ही सब ही है। मुझको ऐसे परमार्थ से देखने वाला जो जिज्ञासु है वो महात्मा सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ है ने, एक तो होता है दुर्लभ, दुर्लभ है बहुत मुश्किल से मिले, और उसमें भी सुदुर्लभ है दुर्लभ से भी दुर्लभ। क्या समझे?
और क्या कहते भगवान? ज्ञानी स्वात्म में मतम, ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है। समझ गए? ऐसा जो ज्ञानी है, जो सब कहीं मेरे को ही देखता है, वो ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो क्या हुआ? टॉप मोस्ट पोजीशन किसको दी गई? इसको दी गई। टॉप मोस्ट पोजीशन किसको गई? जो आत्म तत्व का हर कहीं देखने वाला जो जिज्ञासु है, आत्म तत्व में स्थित, उसको टॉप मोस्ट। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं भक्ति ही बनना ठीक है, भक्ति को ही श्रेष्ठ बोलते हैं, पर भक्ति को श्रेष्ठ बोलने वाले ये भक्ति क्या है यही नहीं जानते हैं। ये जो स्वस्वरूपानुसंधान ही भक्ति है। इस प्रकार से हो करके, मतलब इस प्रकार साधना करके ब्रह्म तत्व में परमात्म भाव से, पर भाव से, पूरा एकत्व भाव से स्थित हो जाना, यही वास्तव में पराभक्ति है। यही भक्ति की पराकाष्ठा है, इस स्थिति में स्थित हो जाना। ठीक है। तो आधे क्षण के लिए भी, मतलब कितनी डिग्री तक हम बोलते दिन में 3 बार अभ्यास करें, दिन में 2 बार करें, उतना भी नहीं हो पाता। ये काम आ गया, वो काम आ गया। तो हर क्षण इस अभ्यास में वृत्ति को लगा। वेदांत सिद्धांत का अब निरूपण और भी कर रहे हैं। कहते हैं कार्य कारणता याता, कारणे नहीं कार्यता। क्या कह रहे हैं? कार्य कारणता याता, कारणे नहीं कार्यता, कारणत्वं ततो गच्छेत् कार्याभावे विचारतः। क्या कह रहे हैं? कार्य कारणता याता। जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी से घड़ा बना है, गमला बना है, आदि आदि। तो जो मिट्टी से घड़ा आदि सब बना हुआ है, तो क्या होता है कि मिट्टी कारण है। मिट्टी से घड़ा बना है तो मिट्टी का कार्य घड़ा, और वो कार्य है तो मिट्टी को हम कहेंगे कारण। परंतु केवल ऐसे ही मिट्टी का पिंड रखा हुआ है, मिट्टी का पिंड केवल ऐसा रखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कारण। उसको तो बोलेंगे मिट्टी है, यही बोलेंगे ना कि मिट्टी है, यही कहेंगे। तो कह रहे हैं कि जैसे वहां पर मिट्टी में जो कारणत्व है, जो कारण भाव है, वो क्योंकि घड़े की दृष्टि से उसमें कारण भाव है। अगर उससे घड़ा बना है तो उस घड़े को देखते हुए, घड़े के हिसाब से, घड़े की अपेक्षा से उसमें कारण भाव है। घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है। परंतु अगर उस कार्य न होवे, घड़ा न होवे, तो घड़े को छोड़ दो, तो क्या वो सिर्फ मिट्टी है। तो कार्य कारण भाव कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कार्य कारण भाव की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यानी कार्य के अभाव में कारणता भी नहीं है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म आकाश वायु तीन सबका कारण है। हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी आ रही। हाँ जी आ रही है। तो ब्रह्म जो है, ये आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ आकाश वायु जो है, ये पंच महाभूत, ये क्या है? कार्य है, और ब्रह्म कारण है। परंतु ब्रह्म में जो कारणता है वो भी क्या है? कार्य की अपेक्षा से है। अगर कार्य नहीं है तो कार्य के अभाव होने पे कारणता भी नहीं है। समझ गए? केवल ब्रह्म है। समझ गए ना? ब्रह्म को हम जब कार्य कारण भाव हम देखेंगे, हम देखेंगे मिट्टी है, मिट्टी यानी घड़ा देखेंगे तो घड़े की दृष्टि से, घड़े की आकृति को हम जब देखेंगे तो उस दृष्टि से वो मिट्टी है। मिट्टी जो घड़ा कार्य और मिट्टी कारण है। पर हम केवल मिट्टी वाली दृष्टि से देखे, घड़ा वाली दृष्टि रखे ही ना, है ना, घड़ा को देखे ही ना, केवल मिट्टी को ही देखे,
उसमें कार्य कारण भाव की आवश्यकता ही नहीं है, कारण तक कारणत्व है ही नहीं उसमें फिर, है ना। ये बात जरा समझने में कठिन है, पर इसको समझ, मतलब कार्य की अपेक्षा से उसमें कारणत्व है। अगर कार्य नहीं तो कारणता भी नहीं। जैसे कोई महिला है, सपोज करो, तो उस महिला के कोई बच्चा हो गया, पहले वो महिला को सिर्फ महिला कहा जाएगा, है ना। और जब उसका कोई बच्चा हो गया तो उसको माँ कहा जाएगा। तो जब बच्चा हुआ तो बच्चे की अपेक्षा से वो माँ है, और बच्चा नहीं है तो माँ हुई क्या? बोलिए, नहीं हुई ना, केवल महिला है। ऐसे ही ब्रह्म से, अच्छा बच्चे की दृष्टिकोण से ना देखो, बच्चा हुआ है लेकिन फिर बच्चे वाले वो महिला महिला है, उसमें महिलापना है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म है वो सबका, उससे संपूर्ण सब कुछ उत्पन्न हुए, संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं। तो सारे भूत जो है वो कार्य है, और कार्य की अपेक्षा से कार्य है, इसलिए ब्रह्म को कारण कहा जाएगा। पर वो कार्य वाली दृष्टि समाप्त कर दो, कार्य वाली दृष्टि समाप्त कर दो, केवल ब्रह्म को देखो तो क्या वो सिर्फ ब्रह्म है, उसमें कारण बोलना नहीं बनता। ठीक है, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। कह रहे हैं जैसे कार्य में कारणता, यानी अच्छा जो मिट्टी, वो जो घड़ा आदि बना उसमें मिट्टी ओत प्रोत है पूरा, है ना, मिट्टी उसमें ओत प्रोत है, तो कार्य में कारणता रहती है, ठीक है। परंतु कारण में कार्यता नहीं होती, कारण में कार्यता नहीं मालूम होती। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितना भी आकाश आदि सब कुछ है, ये सब कुछ अनित्य है, ठीक है। ये सब कुछ अनित्य है, इसको सबको अनित्य है, ये नाम रूप सब कल्पित है। इस प्रकार से देख करके इनका जो अधिष्ठान जो ब्रह्म है, वो कारण स्वरूप उसको कहने की अशोक केवल मात्र ब्रह्म है, ब्रह्म का ही ग्रहण करो, वो ब्रह्म ही है, ठीक है। ऐसा समझ लो। ये कार्य कारण मतलब जो नाम रूपों की वाली दृष्टि है, जो कार्य वाली दृष्टि है, उसको हटा के केवल कारण को ही ग्रहण करो पहले। तो जो कारण को जब तुम ग्रहण करोगे, तो कैसे करोगे? विचारतः। ऐसा नहीं कि घड़ा को फूट डालो और मिट्टी को ग्रहण करो, नहीं। घड़ा बना हुआ है, बड़े रहने दो, पर उसमें मिट्टी कर देखो तो मिट्टी जो है वो मिट्टी है। तो कहते हैं ऐसा होने से क्या होगा? अथ शुद्धं भवेद् वस्तु यद्वै वाचाम गोचरम द्रष्टव्यं घटेनेव दृष्टान्तेन पुनः पुनः। यानी इस प्रकार से देखने पर क्या होता है? शुद्धं भवेद् वस्तु, जो अवांग मनस गोचर तत्व है, वो तत्व वो क्या हो जाता है? वो द्रष्टव्य हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? दृष्टव्य हो जाता है। और इसी प्रकार से मिट्टी और जो बर्तन है, मिट्टी और घट, इनके उदाहरण को बार बार चिंतन करके इस दृष्टांत के द्वारा समझ करके वहां इसको ब्रह्म में घटावे, तो ब्रह्म जो है उसमें कारणता नहीं है, केवल ब्रह्म ही है। इस प्रकार से बारंबार तद वस्तु ब्रह्म को ही केवल ग्रहण करे। इससे करने से क्या आता है कि जो हम ये जैसे वहां पे घड़े को देखकर उसमें मिट्टी का ग्रहण हो जाता है ना, जो घड़ा है उसको देख करके हम मिट्टी का ग्रहण कर लेते हैं। वैसे सारा नाम रूपात्मक जो प्रपंच है उसको देखकर उनमें हम ब्रह्म को ग्रहण कर ले, समझ गए? उसके अंदर हम ब्रह्म को ग्रहण कर ले, ये ब्रह्म है, ऐसा समझ ले। तो उससे क्या होता है? अनेनैव प्रकारेण वृत्तिर्ब्रह्मात्मिका भवेत् उदेति शुद्ध चित्तानां वृत्ति ज्ञानं ततः परम। इस प्रकार से हर जगह पर वहाँ केवल कारण, ये जो भी कुछ प्रपंच नजर आ रहा है, इसका ये क्या है? इससे वास्तव में कारण ब्रह्म, इससे ब्रह्म को ग्रहण करते करते, इसका जो उपादान कारण है उसको ग्रहण करते करते अंत में जो कारण है वो पूर्ण रूप में व्यक्त हो जाता है, पूर्ण द्रष्टव्य हो जाता है, क्लियर कट अनुभव में आने लगता है। तब कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत् अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये
पश्यति। तो प्रारंभ में